हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन सहित समझेंगे और जानेंगे एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ। ट्रम्प नेम्ड, ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। ट्रम्प नेम्ड, ट्रम्प ने चंडीगढ़ वार्न, चंडीगढ़ में जन्मी हरमीत ढिल्लो को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया। नेम्ड, ट्रम्प नेम्ड, ट्रम्प ने नेम्ड मीन्स होता है नामित किया, अटॉर्नी जनरल नामित किया। अब हम देखते हैं चंडीगढ़ के बारे में। हमने ट्रम्प के बारे में जाना, अब हम पढ़ेंगे चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है जो दो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। 1966 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की नींव रखने का काम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 7 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया था। साल 1966 में पंजाब और हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। वर्ण का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जन्म। वर्ण क्या है? एडजेक्टिव है। एसएससी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि ये नाउन है या फिर एडजेक्टिव है या फिर वर्ब है। उनको देख कर के हमें सही क्लिक करना पड़ता है, इसीलिए ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बॉर्न क्या है? बॉर्न एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है जन्म। वर्ण, हरमीत ढिल्लो कौन है? हरमीत कौर ढिल्लो एक अमेरिकी वकील और रिपब्लिकन पार्टी की पदाधिकारी हैं। वह कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष और कैलिफोर्निया के लिए रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की नेशनल कमेटी वुमेन हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल क्या होता है? असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अमेरिकी न्याय विभाग के उन अधिकारियों को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में कानूनी काम करते हैं। ये अधिकारी किसी प्रभाग या कार्यालय का नेतृत्व करते हैं। इनका काम क्या होता है? नागरिक अधिकारों से जुड़े मामले, एंटी ट्रस्ट से जुड़े मामले, सिविल से जुड़े मामले, पर्यावरण से जुड़े मामले, कर से जुड़े मामले अमेरिकी न्याय विभाग में असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल या एसोसिएट अटॉर्नी जनरल को रिपोर्ट करते हैं। भारत में अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? भारत के बारे में जानते हैं। भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। यह 15वें अटॉर्नी जनरल पद ग्रहण राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 30 जून 2017। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं। यह उच्च विधि अधिकारी होता है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों में सलाह देता है। इसका प्रावधान संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ट्रम्प नेम्ड मीन्स नामित किया। चंडीगढ़ बॉर्न हरमीत ढिल्लो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल। ट्रम्प ने डोनाल्ड ट्रम्प कौन है? 47वें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ट्रम्प ने चंडीगढ़ में जन्मी हरमीत ढिल्लो को सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया। वॉशिंगटन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक शहर और राज्य है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, जबकि वॉशिंगटन राज्य अमेरिका का उत्तर पश्चिमी राज्य है। वॉशिंगटन डीसी का नाम अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के नाम पर रखा गया है।
यूएस प्रेसिडेंट, यूएस संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इलेक्ट चुनाव। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें। हैज़ नॉमिनेटेड, हैज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है। हैज क्या है? वर्ब है। हैज वर्ब, हैज क्या है? वर्ब है, जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है। नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉमिनेटेड नामित किया इंडियन अमेरिकन भारतीय अमेरिकी हरमीत ढिल्लो यश। हरमीत ढिल्लो के बारे में जानते हैं। हरमीत कौर ढिल्लो एक अमेरिकी वकील और रिपब्लिकन पार्टी की पदाधिकारी हैं। वह कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष और कैलिफोर्निया के बारे में रिपब्लिकन नेशनल कमेटी वुमेन हैं। हरमीत ढिल्लो। यश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के लिए। यश का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के लिए। ये क्या है? एडवर्ब है। यश एडवर्ब है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अमेरिकी न्याय विभाग के उन अधिकारियों को कहते हैं जो किसी खास क्षेत्र में कानूनी काम करते हैं। ये अधिकारी किसी प्रभाग या कार्यालय का नेतृत्व करते हैं। भारत का महान्यायवादी कौन है? अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल के पद पर के वेणुगोपाल हैं। यह 15वें अटॉर्नी जनरल हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर के लिए, के स्थान पर, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है के स्थान पर या फिर के लिए। अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स क्या होते हैं? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक वर्ग होता है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन से बचाता है। सिविल राइट्स क्या होते हैं? नागरिक के अधिकार होते हैं। नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का एक वर्ग है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सरकारों, सामाजिक संगठनों और निजी व्यक्तियों द्वारा उल्लंघन से बचाता है। सिविल राइट्स। यट क्या है? प्रपोजिशन है, जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पर। द अंग्रेजी शब्द द का हिंदी में मतलब होता है हुआ ही। इसका इस्तेमाल संज्ञाओं से पहले किसी खास वस्तु या वस्तुओं के समूह को बताने के लिए किया जाता है। डिपार्टमेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है विभाग या फिर मंत्रालय। डिपार्टमेंट क्या है? नाउन है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है, जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का या फिर की। जस्टिस क्या होता है? न्याय या फिर इंसाफ। जस्टिस क्या होता है? न्याय या फिर इंसाफ। जस्टिस क्या है? नाउन है। जस्टिस नाउन है। अब इसका हम हिंदी करते हैं। वॉशिंगटन, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं नॉमिनेटेड इंडियन अमेरिकन हरमीत ढिल्लो यस असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स यट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डोनाल्ड ट्रंप ने नामित किया भारतीय अमेरिकी हरमीत ढिल्लो को असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल। सिविल राइट्स मतलब क्या हो जाएगा? नागरिक अधिकारों। न्याय विभाग में, सिविल राइट्स न्याय विभाग में। डिपार्टमेंट कौन सा है? न्याय विभाग। सिविल राइट्स न्याय अधिकार के लिए नामित किया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस नामित किया। यूएस के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी हरमीत ढिल्लो को न्याय विभाग में नागरिक अधिकारों के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल के रूप में नामित किया है। ट्रंप ने कहा, हरमीत इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स इन द कंट्री।
हरमीत देश की टॉप चुनाव वकीलों में से एक है। अब इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। ट्रंप कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं। सैड का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? कहा। सैड क्या है? एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कहा। हरमीत कौर ढिल्लो एक अमेरिकी वकील और रिपब्लिकन पार्टी की पदाधिकारी हैं। इज है वन एक, ऑफ प्रपोजिशन इसका अर्थ होता है का या फिर की। हरमीत देश की। हरमीत ट्रंप ने कहा हरमीत इज वन एक है, ऑफ का, द टॉप इलेक्शन टॉप चुनाव। इलेक्शन का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है चुनाव। लॉयर्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वकील। इन द में से। कंट्री का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है देश। कंट्री का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है देश। ट्रंप ने कहा हरमीत इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स इन द कंट्री। हरमीत देश की टॉप चुनाव वकीलों में से एक हैं। सी इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर। यह एक सम्मानित सदस्य हैं। यह एक सम्मानित सदस्य हैं। अभी हम इसको पूरा करेंगे। सी का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? सी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वह है। सी क्या है? प्रोनाउन है। सी क्या है? प्रोनाउन है। इज का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? रिस्पेक्टेड। आ क्या होता है? एक। आ का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? एक। रिस्पेक्टेड क्या है? एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सम्माननीय या फिर आदरणीय। मेंबर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सदस्य। मेंबर क्या है? नाउन है। ऑफ का हिंदी मीनिंग अर्थ क्या होता है? का है या फिर की है। का या फिर की। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। इन द सी इज अ रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ, वह है आदरणीय सम्मानीय सदस्य है। आगे देखते हैं। द सिख धर्म होता है। सिख धर्म के अनुयायी होते हैं। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी के जन्म के साथ हुई थी। सिख शब्द संस्कृत के शब्द शिष्य से बना है। सिख धर्म के अनुयायी एक ही ईश्वर को मानते हैं जिसे वे एक ओमकार कहते हैं। सिख धर्म के अनुयायी रिलीजियस है, एडजेक्टिव है, विशेषण है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है धार्मिक। रिलीजियसली का मतलब होता है ईमानदारी से या निष्ठापूर्वक। रिलीजियस सेक्ट का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय। सेक्ट का मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय। रिलीजियस ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग अर्थ होता है धार्मिक संप्रदाय। और रिलीजियस प्रीच का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है सत्संग। द सिख रिलीजियस कम्युनिटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संप्रदाय या फिर समुदाय। कम्युनिटी का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संप्रदाय। द सिख रिलीजियस यह सिख धार्मिक समुदाय की एक सम्मानित सदस्य है। रिस्पेक्टेड मेंबर, ये धार्मिक समुदाय की एक सम्मानित सदस्य हैं। इन क्या है? प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है मैं। इन हर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उसकी या फिर उसका। हर क्या है? प्रोनाउन है। हर प्रोनाउन है या फिर अपनी, उसकी या फिर अपनी। न्यू क्या है? एडजेक्टिव है मतलब नया। रोल क्या है? नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है योगदान या फिर भूमिका। यट प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है पर। द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस मतलब
डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, डिपार्टमेंट विभाग, ऑफ का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का या फिर की, जिसका ये क्या है, प्रपोजिशन है। जस्टिस, जस्टिस मीन्स होता है न्याय। इन हर न्यू रोल एट द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, न्याय विभाग में अपनी नई भूमिका में। सी, सी क्या है, प्रोनाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वह है बिल, बिल का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है इच्छा। बी, बी क्या है, बी वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है होना। ए, ए का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है एक, एक क्या है, आर्टिकल है। टायरलेस, 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 टायरलेस क्या है, एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अथक। डिफेंडर, डिफेंडर क्या है, नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है रक्षक। ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है का। आवर, आवर प्रोनाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हमारा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है संवैधानिक। राइट्स का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है अधिकार। संवैधानिक अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार। सी, विल बी आ टायरलेस, वह हमारे, वह है हमारे टायरलेस डिफेंडर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, वह हमारे संवैधानिक अधिकारों की अथक रक्षक होंगी। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हियर दैट चंडीगढ़ बोर्ड ढिल्लो 54 मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स along with her parents when she was a child. इट क्या है, इट प्रोनाउन है जिसका अर्थ होता है यह है इज, इज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है महत्वपूर्ण। टू, टू क्या है, एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तो। मेंशन, मेंशन नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है उल्लेख। हेयर, हेयर का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है यहाँ, जिस, यह क्या है, एडवर्ब है। दैट, दैट कंजक्शन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है वह है या फिर ताकि। चंडीगढ़, चंडीगढ़ वॉर्न जन्म, ढिल्लो 54 मूव्ड, मूव्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है ले जाया गया, ले जाया गया। टू, टू क्या है, टू एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है तो। द यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। अलॉन्ग विथ हर, अलॉन्ग विथ साथ में, हर, अलॉन्ग विथ हर साथ में, उसके साथ में। पेरेंट्स अभिभावक या फिर माता पिता। व्हेन, व्हेन एडवर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है कब। सी, शी प्रोनाउन है जिसका हिंदी मीनिंग अर्थ होता है हुआ है। बाज, बाज का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है था। आ एक आर्टिकल है जिसका प्रयोग हम ए ई आई ओ यू के साथ में करते हैं। ए का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है एक। चाइल्ड, चाइल्ड का हिंदी मीनिंग अर्थ होता है बच्चा। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन हर दैट हेयर दैट चंडीगढ़, चंडीगढ़ भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है जो दो भारतीय राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। इसके नाम का अर्थ है चंडी का किला। चंडीगढ़ की स्थापना 1952 में हुई थी। 1966 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल के नाम से भी जाना जाता है। चंडीगढ़ की नींव रखने का काम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 7 अक्टूबर 1953 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंडीगढ़ का उद्घाटन किया था। साल 1966 में पंजाब और हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी बनाया गया। चंडीगढ़ बॉर्न, चंडीगढ़ में जन्मी ढिल्लो,
ढिल्लो हरमीत कौर ढिल्लो एक अमेरिकी वकील और रिपब्लिकन पार्टी की पदाधिकारी हैं। वह कैलिफोर्निया रिपब्लिकन पार्टी की पूर्व उपाध्यक्ष और कैलिफोर्निया के लिए रिपब्लिकन नेशनल कमेटी की नेशनल कमेटी वुमेन हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंशन, यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है, हियर दैट, मेंशन हियर दैट, यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि दैट चंडीगढ़ बॉर्न ढिल्लो, कि चंडीगढ़ में जन्मी ढिल्लो 54 अपने माता पिता ढिल्लो मूव्ड टू द यूनाइटेड स्टेट्स संयुक्त राज्य अमेरिका गई along with her parents when she was a child, along with her, जब वह एक बच्ची थी, अपने माता पिता के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका गई। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार से दूसरे आर्टिकल के साथ में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट सीरीज में अगले आर्टिकल का। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।